हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं जी आप सभी? होप आप सबों की तैयारी जो है अच्छी जा रही होगी। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू जो होती है इसमें फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। और सबसे खास बात इस वीडियो की यह है कि इसमें मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हैं जेके एसएसबी के दौरान, वहीं से मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि जेके एसएसबी जो है किस लेवल तक जाती है और जेके एसएसबी जो है कहाँ से क्वेश्चन पुट करती है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे आपके लिए। और सभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि आपको इससे एक आइडिया आ जाएगा। और साथ में ये भी मैं कहता चलूँ, जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम कल की डेट में है यानी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और बाकी के एग्ज़ाम्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो उन सब एग्ज़ाम के लिए भी ये चीज़ बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और साथ में जो भी बच्चे हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी नई इंपॉर्टेंट वीडियोस आई उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप जो हैं उस वीडियो को देख पाएँ। चलिए जी, ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शाबाश। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। एज ए रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन अंडर द माउंट बेटन प्लान ऑफ 3 जून 1947 द मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिड्यूस्ड टू। पूछा गया है इस क्वेश्चन में, आप सभी लोग जानते हैं कि 1947 में क्या हुआ था। शाबाश। सभी लोग मैक्सिमम बच्चों को पता है कि 1947 में यानी 3 जून प्लान, या इसको हम माउंट बेटन प्लान भी कहते हैं, या इसको हम इंडियन इंडिपेंडेंस प्लान भी कहते हैं, एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसके चलते क्या हुआ, 15 अगस्त और 14 अगस्त को दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अगर बात करें 3 जून 1947 से पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल मेंबरशिप थी वो थी आपकी 389। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब भारत को दो अलग अलग नेशन में डिवाइड किया गया तो उसके बाद मतलब जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी टोटल मेंबरशिप जो थी वो थी आपकी सी पार्ट यानी 299 जो है टोटल थी। और वहीं पे मैं कहता चलूँ कि पाकिस्तान के लिए टोटल 96 सीटें थी जिन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखी गई थी। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट इसके रिगार्डिंग कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेके पहली बार बात 1936 में की गई थी। किसके द्वारा? JL नेहरू के द्वारा। जब आपका 1935 में गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 आया था उसके बाद पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात रखी गई थी JL नेहरू के द्वारा 1936 में। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। शाबाश। तीन चार चीज़ें साथ में मैं इसलिए कहता हूं आपको ताकि आपको एक क्वेश्चन के साथ तीन चार क्वेश्चन जो हैं वो साथ निकलते चलें। चलिए शाबाश। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ऑन द इन्विटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स डिड महात्मा गांधी विजिट ओडिशा फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1921 एट कटक। पूछा गया है कि पहली बार महात्मा गांधी जी की अगर बात की जाए तो जिन्हें फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है, वो पहली बार कहाँ जाते हैं? आपके ओडिशा में जाते हैं। और उन्हें किसने इनवाइट किया था 1921 में वहाँ आने के लिए? शाबाश। सही बात, इसका सही आंसर जो है वो है आपके सी यानी गोपी बंधु दास की अगर मैं बात करूं तो ये एक इंडियन लॉयर थे और साथ में इन्होंने भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। तो इन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था 1921 में कि वो ओडिशा आए। वहीं पे मैं कहता चलूँ आपको कि 1921 से लेके 1936 तक की अगर बात की जाए तो टोटल 8 टाइम्स गांधी जी ने विजिट किया ओडिशा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। शाबाश। और वहीं पे मैं आपको कहता चलूं कि ओडिशा का पुराना नाम ओरिसा था। क्या था? ओरिसा। शाबाश। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो आपके गोपी बंधु दास जो थे, अगर इनकी मैं बात करूं तो इन्हें मधु बाबू भी कहते थे यानी ग्रेट मैन। शाबाश। चलिए, ग्रेट मैन ऑफ ओडिशा। शाबाश। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज कलिंगा वॉर चेंज्ड द लाइफ ऑफ किंग अशोका इन विच मॉडर्न स्टेट ऑफ इंडिया इज कलिंगा लोकेटेड। पूछा गया है कि कलिंगा वॉर जो है उसने पूरी लाइफ चेंज कर दी अशोका की। और वहीं पे पूछा गया है कि कलिंगा जो है आज की डेट में किस इंडियन स्टेट में लोकेट कर रहा है? शाबाश। इसका सही आंसर जो है वो भी है आपका ओडिशा। ठीक है, शाबाश। ये लड़ाई जो होती है ये होती है 261 BC। एक साइड से उस ग्रेट मौर्यन किंग अशोक थे और वहीं से दूसरी जानब अगर बात करें तो स्टेट ऑफ कलिंगा के लोग थे। और ये कहाँ पे हुई थी? याद रखिएगा, कभी आपसे क्वेश्चन पूछे तो दया रिवर के जो है, दया रिवर ओडिशा के अंदर एक रिवर है, उसके बैंक्स के ऊपर जो है ये लड़ाई लड़ी गई, जिसमें ये भी कहा जाता है इस कलिंगा वार को लेके कि एंशिएंट हिस्ट्री की सबसे
खतरनाक और सबसे हम ये कहें कि जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है तो एंशिएंट हिस्ट्री की वार में है, वो कलिंगा को दिया जाता है। ठीक है, वहीं पे आप कहोगे यहाँ पे कि ये एंशिएंट का क्वेश्चन कैसे आ गया, तो एसएसबी की अगर बात करें तो एसएसबी आपके सिलेबस में पहले ही चीज़ मेंशन करती है, इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल। मैक्सिमम क्वेश्चन तो नो डाउट आपके फ्रीडम स्ट्रगल से आने, लेकिन साथ साथ में कुछ आधे क्वेश्चन जो है आपके एंशिएंट या मेडिवल से भी जरूर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शाबाश। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट वाज वन ऑफ द मेजर स्कूल आर्ट इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। पूछा गया है कि गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वन ऑफ द बेस्ट या मेजर स्कूल ऑफ आर्ट था। इस आर्ट को या ये स्कूल ऑफ आर्ट जो है किस डायनास्टीज के अंडर जो है इसको सबसे ज़्यादा अहमियत मिली या फ्लोरिश हुआ या इसने उस टाइम पे सबसे ज़्यादा तरक्की की, तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका ए पार्ट यानी कुषाण डायनास्टी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुषाण डायनास्टी जो है इन्होंने गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट को ज़्यादा अहमियत दी और इनके अंडर सबसे ज़्यादा इस स्कूल ऑफ आर्ट ने काम किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हु अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म प्रीच्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड। कहा गया कि कौन से आपके ऐसे सोशल रिफॉर्मर हैं जिन्होंने कौन सी फिलॉसफी को सबसे ज़्यादा प्रोपोगेट किया, वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड। बेसिकली अगर इनकी बात की जाए तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ए पार्ट यानी श्री नारायण गुरु। अगर इनकी बात करूं तो इन्होंने कास्टिज्म के खिलाफ, आप सभी लोग जानते हैं कि एंशिएंट इंडिया में या मिडिवल इंडिया में, एंशिएंट से लेकर मिडिवल इंडिया में अगर बात करें तो कास्टिज्म जो थी वो अपने पीक पे थी, तो उसके चलते इन्होंने इस चीज़ को लेके आए, इस फिलॉसफी को लेके आए और ये बहुत बड़े फिलासफर थे, एक सोशल रिफॉर्मर थे। और ये बेसिकली कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नारायण गुरु जो हैं ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये आपके केरला स्टेट से आते थे। ठीक है, शाबाश। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड डायरकी इन इंडिया। डायरकी की अगर बात करें तो इसको कहते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट। पूछा जाए आपसे कभी कि ड्यूअल गवर्नमेंट सबसे पहले इंडिया में किस एक्ट के तहत लाई गई, तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, शाबाश। और साथ में ये भी चीज़ याद रखिएगा कि इस एक्ट को हम क्या कहते हैं, मोंटेगो चेल्मसफोर्ड। इंपॉर्टेंट है, शाबाश। मोंटेगो चेल्मसफोर्ड एक्ट भी इसको कहते हैं, मोंटेगो चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। और सबसे खास बात कि ये डायरकी जो है ये पहली बार इंडिया में प्रोविंशियल लेवल्स पे जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और वहीं पे कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि डायरकी को इंडिया के अंदर कब खत्म किया गया, तो इसको 1935 में जो है इसको गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 के तहत इसको खत्म किया गया। इंपॉर्टेंट है, चार क्वेश्चन मैं आपको एक एक क्वेश्चन के साथ बता रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। शाबाश शाबाश। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज, व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की बात पूछी गई है कि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी पर्शियन थी। वहीं पे अगर आपसे कभी क्वेश्चन आए कि दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन किसने डाली, तो याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने डाली थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और वहीं पे कभी आपको पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत के सबसे लास्ट रूलर कौन थे, तो उनका नाम था आपका इब्राहिम लोदी। ठीक है, जिन्होंने बाद में बाबर को इनवाइट किया था और बाबर उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत की जो है डिक्लाइन होता है और फाउंडेशन किसकी पड़ती है, मुगल एम्पायर की। शाबाश। चलिए जी, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द मुगल पीरियड वाज। मुगल पीरियड की बात पूछी गई है कि सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री मुगल पीरियड में कौन सी थी, तो याद रखना बच्चों, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा मुगलों की अगर बात करें तो इन्होंने सबसे ज़्यादा किसको तरजीह दी, कॉटन इंडस्ट्री को। ठीक है, इसको आप याद इस तरह से रखिएगा कि जितने भी मुगल रूलर थे या जितने भी ये सभी लोग थोड़े से ऐश परस्त लोग थे, इन लोगों ने कॉटन के कपड़े पहन के ये शाम के टाइम घूमा करते थे, तो वैसे आपके जहन में एक नक्शा आ जाएगा कि ये लोग उस तरह के थे। ठीक है, तो कॉटन को उन्होंने सबसे ज़्यादा उस टाइम पे क्या किया, अहमियत दी। ठीक है, याद रखिएगा। शाबाश। उसके बाद एक और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, एट विच प्लेस गुरु गोबिंद सिंह वॉज एसिसिनेटेड। पूछा गया है कि गुरु गोबिंद सिंह को कहां पे मारा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु गोबिंद सिंह की अगर मैं बात करूं तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गुरु हैं अमंग द सिख गुरुज। टोटल सिख गुरुज कितने थे, याद रखना, टोटल आपके 12 थे। ठीक है, और उसमें से इनकी अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 1699 में एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स किए, जिसको हम कह सकते हैं कि इन्होंने खालसा के जो है उसको रिफॉर्म्स, उसके अंदर रिफॉर्म्स लाए। और साथ में इन्होंने एक ट्रेडिशन स्टार्ट किया 5 केज का।
5 केस के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें कंगा, कच्छा, कड़ा, ये सारी चीज़ें जो आती हैं, इसका ट्रेडिशन अगर कभी आपसे पूछा जाए ये किस गुरु के द्वारा स्टार्ट किया गया, तो ये किया गया आपके गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहां पे पूछा गया है कि इसको कहां पे मारा गया था, तो इसका सही आंसर जो है वो आपका पार्ट सी, यानी ननंद की अगर मैं बात करूं तो ये आपके महाराष्ट्र में एक शहर जगह आती है, तो वहां पे जो है इनकी डेथ होती है। ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गोखले। ठीक है, शाबाश। यहां पे पूछा गया आपसे कि गोखले के पॉलिटिकल गुरु कौन थे। गोखले जो हैं, जीके गोखले की अगर मैं बात करूं तो इनके पॉलिटिकल गुरु जो थे वो थे आपके एम.जी. रेनाडे। याद रखिएगा, एम.जी. रेनाडे जो हैं पॉलिटिकल गुरु हैं आपके गोखले के। वहीं अगर गोखले के बारे में कभी पूछा जाए तो ये किसके पॉलिटिकल गुरु थे, तो ये थे आपके एम.के. गांधी जी के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एम.के. गांधी जी के कभी पूछा जाए कि पॉलिटिकल गुरु कौन थे, तो वो थे आपके जी.के. गोखले। आप सभी को पता होगा, आपने इन फ्रीडम स्ट्रगल पे के बारे में पढ़ा होगा। 1915 में जब आपके गांधी जी जो साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं और 1915 से लेके 1917 तक ये जो है टूर करते हैं ऑल ओवर इंडिया का ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ जी.के. गोखले। उसके बाद इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया आपका 1917 में चंपारण से। कभी आपसे पूछा जाए कि गांधी जी ने फर्स्ट कौन सी ऐसी मूवमेंट थी जिसमें उसने एक्टिव पार्टिसिपेट किया, तो वो था आपका चंपारण 1917 में, तो याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द माउंट बेटन अवार्ड वाज डिक्लेयर्ड इन। जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा फर्स्ट स्टार्टिंग में कि नाउ माउंट बेटन प्लान की अगर मैं बात करूं तो शाबाश, इसकी बात करें तो ये इसका सही आंसर जो है जून 1947 यानी 3 जून 1947 को इस प्लान को डिक्लेयर किया गया, जिसके चलते आपके दो अलग अलग नेशन बनाए गए। एक नेशन जो है पाकिस्तान और दूसरा नेशन जो है हिंदुस्तान यानी इंडिया। ठीक है, जिसमें हम सब लोग रहते हैं, इसीलिए नहीं कहते कि प्यार से कहते हैं हमें इंडिया वाले। शाबाश। चलिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1556 बिटवीन। जो आप सभी जानते हैं कि टोटल 3 पानीपत के अंदर बैटल्स हुई हैं। पानीपत जो है आपके हरियाणा के एक अंदर जगह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है। यहां पे पूछा गया है कि जो सेकंड वाली बैटल हुई थी 1556 में, वो किस किस के बीच में हुई थी। शाबाश। इसका सही आंसर जो है वो है आपका पार्ट सी, यानी अकबर एंड हिमू के बीच में। याद रखिएगा, जो आपके हिमू थे ये नॉर्थ इंडिया के उस टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि एक रूलर थे, और इनका पूरा नाम था सम्राट हेमचंद्र, और ये आपके हरियाणा से बिलोंग करते थे। वहीं पे बात की जाए, कभी आपसे पूछा जाए कि उस टाइम अगर मैं बात करूं तो 1556 में आप जानते हैं कि हुमायूं की डेथ होती है, और जब हुमायूं की डेथ होती है तो उसका बेटा अकबर कुर्सी पे बैठता है। लेकिन उस टाइम अकबर की उम्र सिर्फ 14 साल की थी, तो वो बिल्कुल छोटा था। तो अकबर की अगर ऑन द बिहाफ ऑफ अकबर ये लड़ाई जो है ये किसने लड़ी थी, इसका नाम था बैरम खान। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, बैरम खान को याद रखिएगा। बैरम खान ने अकबर के बिहाफ पे ये लड़ाई लड़ी थी और इसमें मुगलों की जीत हुई थी। ठीक है, नवंबर 5 को ये लड़ाई हुई थी 1556 में, जहां पे हिमू जो है वो इस बैटल को हार जाते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया वाज इन द ईयर। पूछा गया है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है, जिसको हम डांडी मार्च भी कहते हैं, जिसको हम साल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये कब स्टार्ट की गई, तो याद रखना बच्चों ये स्टार्ट की थी आपकी, इसका सही आंसर जो है 1930। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो कभी आपसे डेट पूछी जाए तो ये 12 मार्च को जो है 1930 को स्टार्ट की जाती है। और कहां से स्टार्ट होती है ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये आपके साबरमती आश्रम से स्टार्ट होती है और कहां तक चलती है आपकी डांडी तक। दोनों जगहें जो हैं ये आपके गुजरात के अंदर हैं। वहीं पे ये 6 अप्रैल को जो है कहां पहुंचते हैं, जाके आपके डांडी में, जहां पे ये साल्ट को जो है ब्रो करते हैं। शाबाश। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डज इनकलाब जिंदाबाद मीन। आज की डेट में नहीं, आप देखते हैं कि बहुत पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे भी होते हैं ना, इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब। नहीं, पहली बार ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया, तो याद रखना ये पॉइंट, ये टर्म जो है इसकी सबसे पहले मैं इसका आंसर आपको कहूं कि इनकलाब जिंदाबाद का मीनिंग होता है लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन। बी पार्ट इसके सही आंसर है। वहीं पे अगर कभी पूछा जाए कि ये टर्म सबसे पहले किसने कोइन की, तो याद रखना बच्चों ये पॉइंट आपकी पहले मौलाना हजरत
मुहानी ने की थी, जो उर्दू के एक बहुत बड़े पोइट थे और पोइट होने के साथ साथ ये एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर भी थे। इन्होंने बच्चों 1921 में इस टर्म को कॉइन किया और बाद में यही नारा यानी इनकलाब जिंदाबाद या लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन जो है, जब 1929 की अगर बात करें तो जब भगत सिंह ने, शहीद भगत सिंह ने जब सेंट्रल असेंबली दिल्ली के अंदर बम फेंका था तो उसके बाद उन्होंने ये नारा भी लगाया था साथ में। ठीक है, साथ है, याद है? जिनको नहीं याद वो जरूर याद रखिएगा ये चीज। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज इंप्लीमेंटेड ऑन, पार्टीशन ऑफ बंगाल की अगर बात की जाए तो इसको कब इंप्लीमेंट किया गया, तो इसका सही आंसर जो है वो आपका पार्ट ए यानी 16 अक्टूबर 1905 जो है इसका सही आंसर है। वहीं पे बच्चों याद रखना, पैसे जो है इसको सबसे पहले किया गया था ये 20 जुलाई को। 20 जुलाई की अगर मैं बात करूं तो 1905 में जो है इसको पास किया गया था कि अब बंगाल को डिवाइड किया जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने किया था, ये चीज़ भी याद रखना साथ में, लॉर्ड कर्जन ने इसको डिवाइड किया था। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह कि पहली बार इन लोगों ने जो है कम्युनल हार्मनी का कम्युनल वायलेंस का बीच बो दिया था 1905 में। उसके बाद ये चीज़ जो है आगे चलती है 1905 से पहले याद रखना बच्चों, बिल्कुल किसी भी तरह की कोई भी कम्युनल वायलेंस नहीं हुई थी इंडिया में। ये पहली बार अंग्रेजों की चाल थी, इनने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत इसको किया था। और वहीं पे इस बंगाल को जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा दंगे हुए, जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो इसको कब कैंसिल किया गया, तो 1911 में जो है इसको बाद में इस पार्टीशन को ख़त्म किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शाबाश स्क्रीन पे, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स वाज एसोसिएटेड विद द पेपर्स कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया। पूछा गया है कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के दो इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, ये किसके द्वारा जो है इससे एडिट किया जाता था, जो उस टाइम पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे अचीविंग द सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया, मींस सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में ये बात कर रहे थे। ये किसके द्वारा किया गया, ये किसने ये दो पेपर चलाए हैं, यही आपका ए पार्ट मिसेस एनी बेसेंट। इनकी बात करें तो ये एक आयरिश लेडी थी, इन्होंने इन दोनों पेपर्स को स्टार्ट किया था। और वहीं पे अगर बात की जाए तो एनी बेसेंट के रिगार्डिंग इन्होंने इंडिया के अंदर 1906 में होम रूल लीग भी स्टार्ट की थी। कभी पूछा जाए कि सबसे पहले होम रूल लीग स्टार्ट किसने की, तो ये इसका सही आंसर रहेगा बच्चों आपकी डॉक्टर एनी बेसेंट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शाबाश, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो जेके एसएसबी ने अपने प्रीवियस ईयर्स के डिफरेंट जो एसएसबी के ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें पूछे हैं। मैंने वहीं से उठा के ये लाए हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि एसएसबी कहाँ तक जाता है। ठीक है, शाबाश। चलिए, The British Parliament took away the power of govern India from East India Company after revolt of 1857. The title of Empress of India was assumed by, पूछा गया है और सब लोगों को पता है कि आप में से अगर बात करूं मैं आपका 1857 तक यहाँ पे कौन रूल कर रहा था। बेशक ब्रिटिश रूल यहाँ पे था, लेकिन उनके बिहाफ पे यहाँ पे आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो रूल कर रही थी। लेकिन जो ही आपकी रिवोल्ट ऑफ 1857 खत्म होती है उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट इसका रूल लगता है, ब्रिटिश कॉमन का रूल लगता है, याद रखना। और उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था लॉर्ड कैनिंग, वो फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया बनाया गया। तो याद रखना 1857 के बाद वाइसराय जीजी ऑफ इंडिया यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है उसको चेंज करके वाइसराय ऑफ इंडिया बनाया गया। तो वो पहले आपके लॉर्ड कैनिंग थे और वो लास्ट आपके गवर्नर जनरल भी थे। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि ये टाइटल जो है किसको दिया गया, तो इसका सही आंसर जो है आपका पार्ट डी यानी क्वीन विक्टोरिया जो है इसका सही आंसर है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे, वेयर वाज द फर्स्ट मदरसा सेट अप बाय द ब्रिटिश इंडिया। मदरसा आप सभी लोग जानते हैं जहाँ पे इस्लामिक लिटरेचर पढ़ाया जाता है। ठीक है, पहली बार ब्रिटिशर्स के द्वारा ये कहाँ पे किया गया, तो इसका सही आंसर जो है कलकत्ता, आज की डेट में जिसको हम कोलकाता कहते हैं। तो ये पहली बार कब किया गया, हो सकता है कभी डेट पूछा जाए आपसे, तो 1780 में किया गया। और किसके द्वारा किया गया, तो याद रखना ये वॉरिंग हेस्टिंग के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना जो उस टाइम पे जीजी ऑफ इंडिया थे यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे 1780 में, वॉरिंग हेस्टिंग उनके द्वारा फर्स्ट मदरसा फॉर द मुस्लिम्स was established at Calcutta nowadays in Calcutta and nowadays which is known by the name of Kolkata। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे पूछा गया है आपसे सिर्फ फर्स्ट वुमेन
याद रखना, यहां पे दो चीजें आपके एग्जाम में आ सकती हैं, कभी आपसे आए फर्स्ट इंडियन वुमेन, एक होता है फर्स्ट वुमेन, एक होता है फर्स्ट इंडियन वुमेन। यहां पे आपसे फर्स्ट वुमेन के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर जो है आपका एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट की अगर मैं बात करूं तो 1917 में आपके कोलकाता के अंदर एक सेशन हुआ था, वहां पे इससे क्या बनाया गया था, आईएनसी का प्रेसिडेंट बनाया गया था। आप सभी लोग जानते हैं कि आईएनसी की फाउंडेशन कब बनी है, 1885 को 28 दिसंबर बंबई के अंदर। उसके बाद हर साल इसकी एक कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, जहां पे हर साल एक नया प्रेसिडेंट बनता था। वहीं पे अगर बात करें, कभी आपसे क्वेश्चन आए कि फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है, वो है आपकी पार्ट बी, यानी सरोजनी नायडू की अगर हम बात करें तो इन्हें कब बनाया गया था, इन्हें आपका 1925 में बनाया गया था। जो सेशन आपका कहां पे हुआ था, कानपुर में हुआ था। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शाबाश। व्हाई डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द साल्ट सत्याग्रह? इससे पहले ये क्वेश्चन आया था आपका, जिसको हम कहते हैं साल्ट सत्याग्रह को सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन है, वहां पे डेट पूछी गई थी, यहां पे ये पूछा गया कि यहां ये कहां से स्टार्ट किया गया था। तो याद रखना बच्चों, ये आपका साबरमती आश्रम है, साबरमती आश्रम से इसको स्टार्ट किया गया था। कहां तक गया था, ये आपका दांडी तक गया था, जो एक सी शोर है आपके गुजरात के अंदर, दांडी, वहां तक 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक ये चलता है। टोटल 24 डेज तक ये लोग पैदल चलने के बाद जब वहां पहुंचते हैं तो वहां पे जाके ये साल्ट को ब्रो करते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हम ये भी कह सकते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के रिगार्डिंग 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। डेट याद रखिएगा, कहां से शुरू हुई वो याद रखिएगा, कहां तक जाके खत्म हुई वो याद रखिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक मैंने एक बार शायद जेकेपीएससी के एक एग्जाम में देखा गया था, पूछा गया था कि टोटल गांधी जी ने कितने दिन ट्रैवल किया था, पैदल मार्च की थी, 24 डेज इन्होंने टोटल पैदल मार्च करने के बाद ये दांडी पहुंचे थे। तो चलिए बच्चे, ये थे आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया जो है आपका एग्जाम में जो चीज़ मेंशन होती है वहाँ थे, उसके लिए थे। होप ये आपके लिए, ये क्लास जो है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप जो है इस क्लास को अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा। और जो भी बच्चे लास्ट में फिर कहता चलूँ कि जो भी इस बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।